नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणत्राश्मतां। मोह प्यारे मित्र, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें दिव्य माघ मास की दिव्य पावन कथा, जिसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री सूति जी ने कहा, हे ऋषियों, तदंतर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से सुंदर वचनों को कहा कि हे राजन, माघ मास की महिमा अपरंपार है। माघ मास में स्नान करना, कथा श्रवण करना, उस पवित्र माँ की गोद में बैठ करके, जो गंगा इत्यादि नदियां हैं, जो तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग में सुंदर सुंदर कथा मंडप बना करके वहां पर कथा करना, वहां पर यज्ञ करना, वहां पर अनुष्ठान करना, यज्ञों का कार्य करना, सब कुछ श्रेष्ठ होता है। अनेकानेक दानों व शुभ कर्मों का फल माघ मास के तुरंत प्राप्त हो जाया करता है। माघ मास में जो भी दान पुण्य किया जाता है, उसका फल तुरंत प्राप्त होता है, ऐसा संत और महापुरुष कहते हैं। माघ मास में स्नान, ध्यान, दान करने से सद्गति की प्राप्ति होती है, पिछले पापों का नाश हो जाता है और अंत में भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। घोर से घोर मनुष्य भी यदि मकर के सूर्य होते हुए माघ के महीने में स्नान करते हैं तो भगवान विष्णु और शिव की आराधना करते हैं, उनके तमाम जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं और उन पापों का परित्याग करके सद्गति को प्राप्त करता हुआ वह प्राणी भगवान के परम प्रिय सत्यलोक को जाता है। कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, तुम्हारे विचार अति दूषित हैं। कंचन मालिनी ने उस राक्षस से कहा, तुम्हारे विचार अति दूषित है, परंतु मैं तुम्हारे कल्याण की कामना से एक बात कहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं संगम में स्नान करके आ रही हूँ। माघ का महीना था। कंचन मालिनी ने उस राक्षस से कहा, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं, परंतु मैं स्नान करके संगम से आ रही हूँ और इस समय संगम स्नान करके जो मेरे गीले वस्त्र हैं, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए अपने उस संकल्प के साथ अपने कुछ पुण्य भी तुमको अर्पित कर रही हूँ। अपने जो पुण्य है मेरे, उन पुण्यों को भी दे रही हूँ। यह कह करके कंचन मालिनी ने अपने वस्त्रों को एक पात्र में निचोड़ा और निचोड़ करके उस जल को उस राक्षस के ऊपर फेंक दिया और अपने कुछ पुण्य उस राक्षस को दे दिए। संकल्प कर दिया, कंचन मालिनी के पुण्य के प्रताप से वह राक्षस एक चमत्कार सा हुआ। राक्षस तुरंत ही पाप योनियों से मुक्त हो गया और देव योनि को प्राप्त हो गया। वह कैसे हुआ? बोले, गंगा के दर्शन करने से, गंगा का स्नान करके भी कोई व्यक्ति आ रहा है और आपने उसके दर्शन कर लिए तो आपके पाप दूर हो जाएंगे। गंगा के स्नान करना तो दूर, कहते दरस परस मज्जन अरुपाना। दर्शन करने से, केवल जाकर के माँ भगवती को प्रणाम करने से, पान करने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। मित्रों, ये पावन दिव्य कथा, माघ मास की कथा वास्तव में दिव्य आनंद को प्रदान करने वाली है। माँ गंगा के पावन कलरों की गोद में जब कल कल कहती हुई माँ गंगा प्रवाहित होती हैं, उस माँ गंगा की दिव्य गोद में बैठ करके हम कोई भी सत्कर्म करें, भक्तिपूर्वक आचरण करें, सत्कार्यों को करें, भगवत चिंतन करें, भगवत आराधन करें, भगवान की कथा को सुने तो निश्चित रूप से समस्त प्रकार के विकार दूर होते हैं। और यदि आप नहीं जा सकते उस गंगा के पावन तट पर, तो केवल अपने घर पर ही इस दिव्य कथा का आनंद ले लीजिए, तो कथा के माध्यम से ही वह गंगा स्नान का फल भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें गंगा गंगा शब्द कई बार जब निकल करके आएगा तो नाम सुनते ही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम के आधार की महिमा है।
मंगलमय प्रसंग है, दिव्य कथा है। पुनः हम आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।